हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1-2 कंप्लीट कर ली है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी वीडियोस देख पाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 1.3। थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहती है? कोई एक अगर p है जो प्राइम नंबर है और अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तब p डिवाइड कर सकता है a को भी, अगर a पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपके ये ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको इसको इजीली तरीके से समझाता हूं। इसका प्रूफ मैंने आपको बता पहले भी, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 2 को सिर्फ डिवाइड कर सकता है 2 और 1, इसका और कोई फैक्टर नहीं होता है। ऐसे ही 3, 5, 7 ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी इसी प्राइम नंबर्स के ऊपर ये थ्योरम है। अब आप एज p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ये इन्होंने बोला है, तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर p डिवाइड करता है a को भी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेट a इज इक्वल्स टू p1 p2 p3 अप टू pn। अब ये p1 p2 p3 pn क्या है? डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं। अगर आपको याद हो, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था कि आप किसी भी एक नंबर को उसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हो और वो जो फॉर्म होती है वो यूनिक होती है। ठीक, अगर आप दूसरा नंबर देखते हो तो उसके लिए फॉर्म दूसरी होने वाली है। जो प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स इसके लिए a के लिए होने वाले हैं वो किसी दूसरे नंबर के लिए नहीं होते हैं। ऐसे ही है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर a स्क्वायर के लिए, तो a स्क्वायर के लिए क्या होने वाला है? आप a स्क्वायर को लिख सकते हो a इंटू a, और a ये जो प्राइम फैक्टर्स थे ये थे, आप उसको प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ पर a स्क्वायर को आप लिख सकते हो p1 p2 pn और मल्टीप्लाई करना होगा आपको, फिर अगेन p1 p2 pn, और ये जो सभी नंबर्स हो जाएंगे p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये a स्क्वायर है और इक्वल्स टू p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि किसी भी एक नंबर को लिखने का तरीका यूनिक होता है। तो यहां पर a की वैल्यू जो होने वाली है आपकी p1 p2 p3 pn होने वाली है। तो आप कह सकते हो यहां पर a इज इक्वल्स टू p1 p2 p3 अप टू pn होने वाला है, और आप कह सकते हो यहाँ पर इन p1 p2 p3 pn में से एक जो प्राइम फैक्टर होने वाला है, आपका प्राइम नंबर होने वाला है, वो p भी होने वाला है। और ऐसे आप बोल सकते हो कि p डिवाइड कर देगा a को। ठीक है, अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक नंबर है 4, एक नंबर है 4, और आप इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं? प्राइम नंबर की फॉर्म में 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये सभी क्या है? इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 इसका प्राइम फैक्टर है। अब आपको पता है 2 डिवाइड कर सकता है 4 को। ठीक है, 2 डिवाइड कर सकता है 4 को। ठीक है, ये 4 आप क्या लिख सकते हो? 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर आप लिख सकते हो। अगर ये 2 डिवाइड कर रहा है इस 4 को, तो ये 2 डिवाइड कर सकता है इस 2 को भी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 2 डिवाइड कर रहा था इस स्क्वायर को 4 को, तो यहां पर ये 2 डिवाइड कर सकता है 2 को भी, 2 डिवाइड कर सकता है 2 को भी। इस तरीके से आप बोल सकते हो, और यही सफिशिएंट होता है हमें कहने के लिए कि आप किसी भी एक नंबर इरेशनल है उसको प्रूफ कर सकते हो। थ्योरम 1.3 यूज होने वाली है, आप नंबर प्रूफ करना होगा इरेशनल। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जो कि है हमारी थ्योरम नंबर 1.4। थ्योरम नंबर 1.4 क्या बोलती है? थ्योरम नंबर 1.4 बोलती है कि √2 इरेशनल है। √2 इज इरेशनल। हमें यही प्रूफ करना है। किसकी हेल्प से? हमें यूज करना है थ्योरम 1.3 का। तो चलिए प्रूफ करते हैं थ्योरम 1.4 को। अब हम मान लेते हैं कि √2 इरेशनल है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि √2 रेशनल है। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट हम लेते हैं, फिर लास्ट में हम कर देंगे कैसे, चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट √2 इज रेशनल। √2 इज रेशनल नंबर। √2 आपके पास एक रेशनल नंबर है, तो आप √2 को लिख सकते हो, आप √2 को लिख सकते हो r अपॉन s की फॉर्म में। और ये जो r और s हैं, r एंड s आर इंटीजर्स,
आर और एस कोई भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर ये रेशनल होने वाला है तो आपको पता है √2 अगर रेशनल है तो आर अपॉन एस ये इंटीजर्स होने वाले हैं। अगर आर और एस में यहां पर कोई कॉमन फैक्टर है, आर एंड एस कंटेन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, यहां पे मैं रफ लिख देता हूं, ये 4/6 होता तो 4/6 को आप कैसे लिख सकते थे, 2 × 2/2 × 3। तो यहां पर ये जो 2 है, ये 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो यहां पर ऐसे ही आर और एस है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, अभी हमने माना है। अभी हम उस कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं। अब हमने यहां पर अगर 2 और 2 को कैंसिल कर दिया तो 2/3 बचता है, और यहां पर 2/3 में और 2 और 3 में कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से हम नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 से अलावा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं √2 = a/b, और a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम। a और b को हमने बोला है कि वो को प्राइम है। अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 से अलावा, तो आप इसको लिख सकते हो √2b = a। आपने इसको बोल दिया है √2b = a। आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अभी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। यहां पर जब आप स्क्वायर करते हो √2b होल स्क्वायर हो जाता है और a स्क्वायर हो जाता है। √2 का आप स्क्वायर करते हो 2 आता है, b का स्क्वायर करते हो b स्क्वायर आता है, और ये a स्क्वायर। तो यहां पर ये मतलब क्या है कि ये जो आपने a स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखा है, 2 × b स्क्वायर, ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 जो डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स किसको करता है, a स्क्वायर को। अगर 2 डिवाइड a स्क्वायर को करता है तो 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है a को भी। क्यों, थ्योरम 1.3 यही बोलती है, अगर कोई भी एक नंबर है जो प्राइम नंबर है, आपको पता है 2 प्राइम नंबर होता है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है या किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। ये कौन बोलती है, थ्योरम 1.3 बोलती है। अब आपको पता है यहां पर ये किसको डिवाइड कर रहा है, इसको a को डिवाइड कर रहा है। अब आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास जो a है, आपके पास जो a है, लेट a = 2c, a की वैल्यू 2c है। तो यहां पर आप इस इक्वेशन को मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, और आप यहां पर a की वैल्यू पुट कर देते हो 2c, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, 2b² = 4c²। 4c² आपके पास वैल्यू आ जाती है, b स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 4c²। और अब आप यहां पर देख सकते हो ये b² = 2c² है, और यहां पर ये b² को आपने किसकी फॉर्म में लिखा है, 2 × c², मतलब 2 और c² इसके फैक्टर्स हैं। मतलब 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स b²। अगर 2 डिवाइड करता है b² को तो 2 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड ऑल्सो b। ये कौन बोलती है, थ्योरम 1.3, ये थ्योरम 1.3 बोलती है। अब आपको पता है 2 अगर डिवाइड कर रहा है a को और 2 डिवाइड कर रहा है b को, तो 2 और a और b के बीच में आपके पास कॉमन फैक्टर है जो कि आपके पास 2 है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था कि a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और b नंबर्स को प्राइम है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, और हमारा एजम्पशन हो जाता है फेल। इसलिए प्रूफ हो जाता है कि √2 क्या है, रेशनल। √2 आपके पास एक रेशनल नंबर है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल 9। अगर आपको समझ नहीं आया है, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल में हमें प्रूफ करना है कि √3 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल है। सेम वही मेथड हम यूज करने वाले हैं। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि √3 रेशनल है। अब हमने एज्यूम कर लिया है, ये इसका प्रूफ है या इसका सॉल्यूशन है, आप कुछ भी इसको एज्यूम कर सकते हैं। √3 रेशनल है, और जब अगर √3 रेशनल है, हम बोल सकते हैं √3 इक्वल होने वाला है a/b के, और a एंड b क्या है, को प्राइम। तो सबसे पहला स्टेप आप इसको a/b एज्यूम कर लीजिए, और a और b को प्राइम है। आप इसको लिख सकते हो √3b = a। जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था, आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायर कर देंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास नंबर आता है √3b होल स्क्वायर = a स्क्वायर, और ये आ जाता है 3b² =
ए स्क्वायर। अब आपको पता है यहां पर 3 डिवाइड करता है, ये 3 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अगर 3 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो 3 को डिवाइड करना होगा ए को भी। यही हमारी थ्योरम 1.3 बोलती है, थ्योरम 1.3 बोलती है। तो यहां पर 3 डिवाइड करता है बी स्क्वायर को तो 3 डिवाइड करता है ए को भी। तो आप यहां पे अब आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, ए की वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं 3c। आप एज्यूम कर लीजिए कोई एक तीसरा वेरिएबल जिसका नाम c है और आपने a को एज्यूम किया है 3c। पहले वाले क्वेश्चन में हमने a को एज्यूम किया था 2c क्योंकि वहां पर √2 था। अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 3b स्क्वायर क्या आ जाता है, a की वैल्यू 3c थी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9c स्क्वायर। तो यहां पर b स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 3c स्क्वायर। अब यहां पर देखो b स्क्वायर को हमने क्या लिखा है 3 और c, 3 डिवाइड करता है b स्क्वायर को, तो यहां पर b 3 डिवाइड जरूर करेगा, 3 डिवाइड ऑल्सो b। क्यों? थ्योरम 1.3 यही कहती है। अब आपको पता है सिंस A and B do not have any common factor, A और B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें पता क्या है, यहां पर आप देख सकते हो 3b स्क्वायर को भी 3b को भी डिवाइड कर रहा है और 3a को भी डिवाइड कर रहा है। इनके बीच में कम से कम 3 तो फैक्टर आ रहा है। तो आप बोल सकते हो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो चुका है और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड फॉलो होता है। इसलिए आप बोल सकते हो √3 क्या है, इर्रेशनल है। आपके पास इर्रेशनल यहां पर √3 आ जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है कि 5 माइनस √3 को आपको प्रूफ करना है कि ये रेशनल होता है, सॉरी इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल इसको प्रूफ करना है तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाइए, लेट कर लीजिए कि 5 माइनस √3 इज रेशनल। ये जो नंबर है आपके पास ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो 5 माइनस √3 को आप बोल सकते हो a बाई बी की इक्वल a अपॉन बी, और जहां पर a और b क्या है आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं। इनके बीच में जो फैक्टर्स हैं सिर्फ 1 है और कोई फैक्टर नहीं है a और b के बीच में। आप इसको लिख सकते हो 5 माइनस a अपॉन बी, और a और b आपके पास इंटीजर्स हैं, ये इक्वल आ गया है √3 के। अब आपको पता है इंटीजर में से जब आप कोई भी इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। लेकिन √3 क्या होता है, √3 क्या होता है, इर्रेशनल होता है। √3 इज इर्रेशनल, तो यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हो 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। 5 माइनस √3 क्या होता है, इर्रेशनल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 11 की तरफ। एग्जाम्पल 11 में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 3√2 इज इर्रेशनल। 3√2 इर्रेशनल होता है। अब आप 3√2 को भी सेम वही मेथड आप लगाइए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाइए। आप एज्यूम कर लीजिए 3√2 क्या होता है, रेशनल होता है। अगर 3√2 रेशनल है तो आप इसको 3√2 को क्या लिख सकते हो, a अपॉन बी, और a एंड b क्या है आपके पास, को प्राइम्स हैं, को प्राइम नंबर है। इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है फैक्टर। तो आप इसको लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू 3√2b। आप इसको लिख सकते हो 3√2b, और यहां पर √2 को आप लिख सकते हो a अपॉन 3b, और यहां पर a b इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर हैं, तो ये √2b आपके पास इंटीजर मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि √2 क्या होता है, √2 होता है इर्रेशनल नंबर। हमने अभी प्रूफ किया था। तो आप कह सकते हो, आप बोल सकते हो हेंस जो आपका नंबर है 3√2 वो क्या होने वाला है, इर्रेशनल होने वाला है। इस तरीके से एग्जांपल्स हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।